बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिक सदर जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं। साबिक सदर और साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर दुबई में इंतकाल कर गए हैं। उनकी वफ़ात के हवाले से सफारती ज़राए ने भी तस्दीक कर दी है। बताया गया है कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ तवील अरसे से बीमार थे, जिसके बाइस वो दुबई में अमेरिकन हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे। क्योंकि साबिक सदर और पाक फ़ौज के साबिक सरबरा 18 मार्च 2016 से मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर दुबई में ज़ेरे इलाज थे। अस्करी ज़राए से भी साबिक सदर के इंतकाल की खबर की तस्दीक हुई है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि साबिक आर्मी चीफ का जस्ते खाकी पाकिस्तान लाया जाएगा। बताते चलें कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को नई दिल्ली में पैदा हुए। 1964 में पाकिस्तान आर्मी में शामिल हुए। उन्होंने 1965-1971 की जंगों में शिरकत की, जबकि 7 अक्टूबर 1998 को बरी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ के मनसब पर फाइज हुए और 12 अक्टूबर 1999 को उन्होंने बहैसियत आर्मी चीफ उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और रेफरेंडम के इनकाद के बाद सदर मुंतखब हुए। बाद अज़ां असम्बलियों से भी इस फैसले की तौसीक कर दी गई थी। साल 2004 में आइन में 17वीं तरमीम के जरिए मजीद 5 साल के लिए परवेज़ मुशर्रफ बावर्दी सदर मुंतखब हुए। 9 साल बाद परवेज़ मुशर्रफ के सरबराह के ओहदे से 28 नवंबर 2007 को सबकदोश हुए और 18 अगस्त 2008 को सदारत से मुस्तफ़ी होकर बैरून मुल्क चले गए। अब एक और खबर शामिल करते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा है कि मजीद गिरफ्तारियां हुई तो जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि तमाम लोग जेल भरो तहरीक की तैयारी शुरू करें। हम जेलें भर कर इनका शौक पूरा कर देंगे। हमारी कॉल पर सब निकलेंगे और सारे लोग गिरफ्तारियां देंगे। पेशावर दहशतगर्दी से सियासी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। निगरान हुकूमत गैर जानिबदार नहीं बल्कि PTI मुखालिफ है। इंपोर्टेड हुकूमत इलेक्शन से भागने की तैयारी कर रही है। ये अपने मुखालिफिन के साथ केसेस बना रहे हैं। रजीम चेंज के खिलाफ बयानियां देने वालों पर जुल्म किया गया। मेरे ऊपर 60 FIRs हैं। रजीम चेंज के खिलाफ लिखने वालों को बारी बारी उठाया गया। उनका मकसद अपोजिशन को साइड लाइन करना है ताकि टीम का 12वां खिलाड़ी लंदन से आ सके। ये 12वां खिलाड़ी नवाज शरीफ है, कोई और नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। हमने आइन के तहत ही अपनी असम्बलियों को तहलील किया था। 18 दिन गुजर गए मगर दोनों गवर्नर्स ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी। अगर वक्त पर इलेक्शन ना हुए तो ये गैर आइनी इकदाम होगा। इंपोर्टेड हुकूमत इलेक्शन से खौफजदा है। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि जहां इंसाफ होता है वहां कब्जा ग्रुप और NRO नहीं होता। मईशत की बेहतरी के लिए भी कानून की हुक्मरानी जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असासा है। जब अदम एतमाद लाई गई तो डॉलर 178 रुपये का था। 9 महीने में डॉलर 100 रुपये महंगा हो चुका है। डॉलर महंगा होने से मुल्क में महंगाई आ चुकी है। इसहाक डार ने बड़ी बरके मारी थी कि डॉलर को 200 से नीचे ले आऊंगा। उन्हें ये मालूम नहीं कि अब हालात बेहतर कैसे होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि शेख रशीद को हथकड़ियों में सीढ़ियों से धक्का देने वाले चेहरे नहीं भूलेंगे। उन्होंने ट्विटर पर एक बयान दिया कि शेख रशीद को हथकड़ियां लगाकर सीढ़ियों से धक्का देने वाले चेहरे और उस पर ठाठा लगाने वाले दोनों ही नहीं भूलेंगे और ना PTI वाले भूलने देंगे। शेख रशीद अदालती पेशी के वक्त बुरी तरह लड़खड़ा कर गिर पड़े। शेख रशीद सामने खड़े पुलिस एहलकार से जा टकराए। साबिक वजीर दाखिला काफी देर तक पुलिस एहलकार के सीने के साथ लिपटे रहे। सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया। इसी तरह अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने भी कहा कि थाना आपपारा मुझे गैर कानूनी तौर पर बुला रहा था। अदालत ने पुलिस का नोटिस गैर कानूनी करार दे दिया। वीडियो बयान में शेख रशीद ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपपारा थाने के नोटिस को गैर कानूनी करार दिया है और IG इस्लामाबाद को 6 फरवरी को बुलाया है। शेख रशीद ने पेशी के मौका पर गुफ्तगू में कहा कि जेल में मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया मगर मुझे रात पर सोने नहीं दिया गया और हाथ बांधे गए। मुझे कहा जा रहा है कि इमरान खान नहल हो जाएंगे। मैंने कहा इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा। अवामी मुस्लिम लीग सरबराह शेख रशीद अहमद की हवालगी के लिए कराची का SHO सहाफ़ी बनकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। शेख रशीद के खिलाफ कराची के थाना मोचू में दर्ज मुकदमा के तफ्तीशी और इंस्पेक्टर राहदारी रिमांड की दरख्वास्त पर अदालत में पेश हुए। इस मौका पर शेख रशीद की राहदारी रिमांड पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल दिए और FIR का मतन पढ़कर सुनाया। तफ्तीशी अफसर ने मौजूद जज को बताया कि पोली क्लिनिक में शेख रशीद ने जो गुफ्तगू की उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। शेख रशीद को कराची मुंतकिल करना है, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने कराची में दर्ज मुकदमे पर तफ्तीश की इजाजत ली है। इस पर पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह के वकील ने कहा कि FIR में जो दफात लगाई गई हैं वो काबिल जमानत है। दफात क्योंकि काबिल जमानत है, अदालत से इस्तदा है कि मुचलकों की इवज जमानत मंजूर की जाए। जमानती मुचलके मुतलका अदालत में भेज दिए जाएंगे। शेख रशीद का वकील ने राहदारी रिमांड की मुखालफत की, जिस पर अदालत ने फैसला महफूज किया और फिर सिंध पुलिस की राहदारी रिमांड की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और अपने फैसले में कहा कि पहले मुतलका अदालत से इजाजत लें।
اور پھر راہداری ریمانڈ کی درخواست دے۔ اس دوران کمرہ عدالت میں ایک شخص موجود تھا جس نے اپنا تعارف صحافتی ادارے کے نمائندے کے طور پر کروایا۔ تاہم عدالت میں موجود صحافیوں نے انہیں روک کر سوال کیا، جس پر انسپیکٹر چودھری شاہد نے اعتراف کیا کہ میں موجود تھانے کا SHO ہوں۔ راہداری ریمانڈ میں شیخ رشید کی حوالگی کے لیے یہاں موجود تھا۔ عدالت میں بعض وجوہات کی وجہ سے خود کو نجی ٹی وی کا نمائندہ ظاہر کیا۔ اب امپورٹڈ سرکار ایک اور کارنامہ سر انجام دینے جا رہی ہے۔ حکومت نے فوج اور عدلیہ کے خلاف سوشل میڈیا یا کسی اور ذریعے سے مہم چلانے والوں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے دونوں اداروں پر تنقید کرنے والوں کے لیے سخت سزا کا قانون تیار کر لیا ہے۔ حکومت کی جانب سے پاکستان پینل کوڈ PPC اور باضابطہ فوجداری CRPC میں ترمیم کی جائے گی، جس کے تحت جو بھی پاک فوج یا عدلیہ کی تصدیق کرے گا اسے 5 سال تک قید کی سزا دی جا سکے گی۔ اس مقصد کے لیے وزارت قانون نے مجوزہ ترمیمی مسودہ وزارت داخلہ کو بھجوا دیا ہے، جہاں سے یہ مسودہ جلد وزیر اعظم اور کابینہ کو ارسال کر دیا جائے گا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ فوجداری قوانین ترمیمی ایکٹ 2023 کے عنوان سے بل PPC 1860 میں سیکشن 500 کے بعد ایک نیا سیکشن 500A شامل کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی عدلیہ مسلح افواج یا ان کے کسی رکن کی تصدیق یا اسکینڈلائز کرنے کے ارادے سے کسی بھی ذریعے سے کوئی بیان شائع کرے، گردش یا معلومات پھیلاتا ہے، مجوزہ ترمیم کے تحت اس جرم کی سزا ایک مدت کے لیے سادہ قید ہوگی، جس کی توسیع 5 سال تک ہو سکتی ہے، یا جرمانہ جو کہ 10 لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے، یا دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی دی جا سکتی ہیں۔ PPC کے شیڈول 11 میں سیکشن 500 اور 500A کے عنوان سے ایک نیا سیکشن شامل کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ تنقید کرنے والوں کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کیا جائے گا اور یہ جرم ناقابل ضمانت ہوگا، جسے صرف سیشن کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ کہ حال ہی میں ملک میں عدلیہ اور مسلح افواج سمیت ریاست کے بعض اداروں پر توہین آمیز، تہذیب آمیز اور شیطانی جملوں کا سلسلہ دیکھنے میں آیا۔ چند لوگوں نے جان بوجھ کر سائبر مہم شروع کی، جس کا مقصد اہم ریاستی اداروں اور ان کے اہلکاروں کے خلاف نفرت کو ہوا دینا اور وہ پروان چڑھانا ہے۔ اس طرح کے جملے ملک کے ریاستی اداروں کی سالمیت، استحکام اور آزادی کو نقصان پہنچانے کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ سب باتیں تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، لیکن کیا عوام کو اپنی آزادی رائے کا حق نہیں ہے؟ کہ یہ عوام پاکستان کی نہیں ہے، اس کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا یہ ادارے جو کچھ مرضی کریں، سیاہ کریں، سفید کریں، عوام اس پر خاموش رہے؟ یہ قانون صرف اسی لیے بنایا جا رہا ہے کہ عوام اپنا منہ بند رکھے اور رجیم چینج آپریشن جاری اور ساری رہے۔ اس آپریشن کے ذریعے جو لوگ آئے ہیں ان کو اگلے الیکشن میں بھی اوپر لایا جا سکے۔ عوام سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ لوگ سڑکوں پر نکلیں۔ کب نکلیں گے؟ تب نکلیں گے جب یہ لوگ آپ کو کچل دیں گے، یا تب نکلیں گے جب عمران خان کو گرفتار کر لیں گے، یا عوام نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ ہم نے ساری زندگی ان کی غلامی کرنی ہے، ان کے بچوں کی غلامی کرنی ہے اور ان کے بچوں کی بھی غلامی کرنی ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر عمران خان کی کال پر لبیک کہیں۔ جب خان صاحب کال دیں تو عوام بھرپور اس کا ساتھ دے اور جیل بھرو تحریک میں عوام ان کو جیلیں بھر کر دکھائے، عوام ان کو اتنا بے بس کر دے کہ یہ اپنے فیصلے واپس لینے پر مجبور ہو جائیں۔